वेलकम बैक गाइस, मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना होगा। और आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो आपके सामने टॉपिक है सप्लाई एनालिसिस। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप सभी को यहाँ पे सिखाया था कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन सी जो ग्राफ बनेगी वो सारी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पे सिखाया था। और आज की इस शानदार वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर यहाँ पे सप्लाई एनालिसिस या सप्लाई को अगर मैं डीप में जाके पढ़ूंगा तो सप्लाई का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो लेक्चर को यहां पे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सबको यहां पे दिखाई दे रहा है सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई का वर्ड काफी कॉमन है। बोले सर सप्लाई सप्लाई सप्लाई, सप्लाई का वर्ड ऐसा वर्ड है जो आपने सर हमेशा सुने होंगे। बोले सर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करो, सप्लाई ऑन सर्विसेज की बात करो, तो सर ये जो आपके पास सिंपल सा वर्ड है सप्लाई, इस पर आपका पूरा चैप्टर है। अब सर मुझे यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि सप्लाई एनालिसिस में सबसे पहले आपको जो वर्ड है सप्लाई या उससे मतलब कनेक्टेड जो भी अदर कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्या क्या आएंगे। तो फर्स्ट मेरे पास सर यहाँ पे टॉपिक आएगा सप्लाई। अब बोले सर ये सप्लाई का मतलब क्या होगा। बोले सर ये जो वाहियात कॉन्सेप्ट आपके सामने है इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि सर इसके अंदर मुझे कौन कौन से चीजों को ऐड करना है, उसके बाद मुझे आगे लेके जाना है। तो प्री क्लास सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से या सप्लाई से आप लोग यहाँ पे क्या समझते हो? एनीबडी एल्स? व्हाट इज सप्लाई? क्या खतरनाक टॉपिक है सर सप्लाई का। सप्लाई आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा वर्ड है जो हर किसी को एक बार में आ जाएगा। कुछ बोलना चाहते हो तुम? बोलो। Total amount of goods or services supplied for sale at a specific period or time or place. टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, मतलब कि सर ये डेफिनेशन किसी ने तो कहा है। उसमें मेरे पास सर एक सिंपल सा वर्ड, पूरी बात देखो, अभी टेक्स्ट बुक लगे तो यहाँ पे क्लोज कर दो और प्लीज सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यह बात को समझो। अब बोले सर आपके पास टॉपिक की पूरी क्लास क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेरे पास सर एक वर्ड आया है, सिंपल मेरे पास सर एक वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं और मुझे पता है ये वर्ड यहाँ पे कोई नहीं जानता होगा, मैं ऐसा बिलीव करता हूं। मेरे पास सर एक वर्ड सिंपल यहाँ पे आएगा प्री क्लास गुड्स। और सर ये मतलब तुम्हें को मालूम है सर गुड्स का मतलब क्या होता है? अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये आपके पास ऐसा वाहियात वर्ड है जो आप लोग यहाँ पे नहीं जानते। अब बोले सर सप्लाई सिंपल मतलब होता है गुड्स, कि मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है सर, मैंने गुड्स को वहां से उठाया, मैंने मार्केट में लेके चले गया। सर सबसे मेन जो चीज है वो आपके पास गुड्स है। अब देखो प्री क्लास, अगर आप सबको यहाँ पे याद होगा तो मैंने पहले भी आप लोग को यहाँ पे सिखाया है कि सर ये गुड्स बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होगा, गुड्स कहां पर बनेगा, इसका रिकॉर्ड मैं कहां पे करूंगा। तो प्री क्लास सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आएगा कि सर ये जो आपके पास सामान है, ये जो गुड्स है, ये गुड्स सर बनेगा कहां पे। जो सिंपल नॉर्मली अगर मैंने अकाउंटेंसी की बात करूंगा तो सर प्री क्लास क्या आपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किए थे? कौन कौन से पार्ट में? फैक्ट्री एंड ऑफिस। फैक्ट्री एंड, अच्छा सर माल बनता कहां पे है और रिकॉर्ड कहां पे करता हूं मैं? मतलब कि सर वहां पे आपने दो डिवीजन में डिवाइड करके रखे थे। अब बोले सर ये जो आपके पास गुड्स है, सर ये गुड्स सिंपल कहां पे बनेगा? बोले सर या तो आप यहाँ पे वर्ड बोलो फैक्ट्री तो भी चलेगा, इंडस्ट्री तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एक वर्ड यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड फर्म। दैट इज कॉल्ड फर्म, FIRM फर्म। मतलब कि सर मैंने ऐसा मान के चला है कि ये जो आपके पास गुड्स है ये नॉर्मली बनेगा कहां पे? आपके फर्म में बनेगा। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब बोले सर सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने क्या करे, ये जो आपके पास वर्ड है सप्लाई, इसको सिंपल आपने क्या बोले गुड्स का नाम दिए। अब सर ये गुड्स नॉर्मली कहां पे बनेगा? आपके फर्म में बनेगा। अब सर ये जो आपके पास वर्ड है गुड्स, सामान की बात करो, मतलब बहुत सारे सामान यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब आप डेली यूज की बात करो सर यहाँ पे, या सर आप किसी मतलब के फर्नीचर मशीन की बात करो,
या मेरे हाथ में सर जो मार्कर, इस मार्कर की बात करो, व्हाइट बोर्ड की बात करो, ये सब मेरे लिए गुड्स है सर, ये सब आपका सामान है। अब बोले सर ये सामान बनता कहां पे? आपके फर्म में बनेगा। अब ये जो मेरे पास फर्म है इसी को मैं क्या बोलूंगा? इंडस्ट्री तो भी चलेगा, फर्म तो भी चलेगा, फैक्ट्री तो भी चलेगा। तो सिंपल पूरी क्लास हमारे पास जो पहला और जो बेसिक वर्ड मेरे पास आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एक सिंपल मेरे पास वर्ड यहां पे क्या आएगा? प्रोडक्शन। अब बोले सर ये ऐसा वर्ड जो मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं सर, प्रोडक्शन का वर्ड। एनीबॉडी एल्स? प्रोडक्शन, 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 प्रोडक्शन। बोले सर ये ऐसा वर्ड है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। एनीबॉडी एल्स? अच्छा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज प्रोडक्शन? हाँ बोलो बोलो, सही है। रॉ मटेरियल। अच्छा रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? कच्चा माल, कच्चा माल। और यहाँ पे पूरी क्लास रॉ मटेरियल मींस व्हाट? कैसा? कच्चा माल को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? पक्के माल में। उसको मैं क्या बोलूंगा? फिनिश गुड। तो प्री क्लास सिंपल मेरे पास जो पहला वर्ड आएगा प्री क्लास, इधर फर्स्ट मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है रॉ मटेरियल्स। सर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश। मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा एज अ फाइनल। ऐसा फाइनल गुड्स की बात करो, मतलब कैसा? जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब बोले सर एक सेंटेंस नॉर्मली आपके पास है पूरी क्लास RM आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड या फाइनल गुड, दैट इज कॉल्ड आ प्रोडक्शन। अब सर ये जो आपके पास क्राइटेरिया है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है कि सर RM को आपने FG में कन्वर्ट कर दिए या सर आपने कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट कर दिए, इस चीज को आपने सिंपल यहाँ पे क्या नाम दिया? ऐसा प्रोडक्शन का नाम दिए। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो। फॉर एग्जांपल सर मान लो कि ये जो मेरे पास सर मार्कर है सर, ये भी आपका FG है सर। मार्कर का यहाँ पे काम क्या है? यहाँ पे लिखना। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने यहाँ पे मार्कर बना दिया, मेरे मतलब कैसा? इसका मेरे पास कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल होगा सर। मान लो सर मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बात किया, इंक की बात करो सर, यहाँ पे कलर की बात करो, मशीन की बात करो, ये सब पूरा आपका रॉ मटेरियल था। ये पूरा सर आपका कच्चा माल था। इसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? आपके फाइनल या फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया। अब सर ये मार्कर का काम क्या है? लिखना। फॉर एग्जाम्पल सर आपने बना भी दिए सर, आपने यहाँ पे RM को FG में कन्वर्ट भी कर दिए, लेकिन उसके बाद भी सर आप इससे लिख नहीं पा रहे हो। क्या मेरे किसी काम का है ये? इसका काम मेरे पास क्या है? लिखना। बोले सर आपका सामान है बट उससे काम भी तो होना चाहिए, तो मेरे पास सर एक वर्ड नॉर्मली यहाँ पे ऐड करूंगा कि सर जो RM को आपने FG में कन्वर्ट करे हो उसमें नॉर्मली यहाँ मेरे पास वर्ड होना चाहिए यूटिलिटी। वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या है? यूटिलिटी का। बोले सर ये वर्ड आपको वहां मिलना चाहिए, मीन्स के सर वो सामान से आपको बेनिफिट या सर वो सामान से आपको फायदा मिलना चाहिए। बोले सर क्या मजाक कर रहे हो आप? यहाँ पे भाई आपने RM का FG में कन्वर्ट किया आपने RM का FG में। अब सर FG में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये पॉइंट सर आना यूटिलिटी का, मींस के सर आपको वो सामान से फैसिलिटी मिलना चाहिए। भाई अगर आपको वो सामान से फैसिलिटी नहीं मिला, इसका मतलब पूरी क्लास क्या? वो किसी काम का नहीं सर। मान लो सर कि मैंने यहाँ मार्कर बना दिया भाई, अब सर मैं इससे लिख ही नहीं पा रहा हूँ। सर लिखो ना, ये लिखो। सर लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं, ये काम ही नहीं कर रहे, वर्क ही नहीं कर रहे। क्या मेरे लिए सूटेबल है? क्या इसको मैं यूज कर सकता हूं? क्या मैं इसको प्रोडक्शन बोलूंगा? प्रोडक्शन का मतलब पूरी क्लास क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, बोलो ना, अरे बोलो ना, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन एंड एडिशन विद द यूटिलिटी। कि सर यहाँ पे आपके पास यूटिलिटी का पॉइंट आना चाहिए। अब बोले सर ये आपके पास सिंपल सा पॉइंट है, फर्स्ट मेरे पास RM और सेकंड मेरे पास फाइनल गुड। अब देखो प्री क्लास मुझे यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करना है। मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया है कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट के मेरे पास बहुत सारे नाम होते हैं, प्लीज जरा बात को समझो। अब बोले सर ये जो आपके पास रॉ मटेरियल है सर, मैं इसी का यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा। इसको सिंपल मैं यहाँ पे बोलूंगा इनपुट। वर्ड मेरे पास पूरी क्लास क्या है? इनपुट। इनपुट का मतलब पूरी क्लास क्या? सामान आना कि जाना? इनपुट। वर्ड मेरे पास क्या है? इनपुट। इनपुट का मतलब पूरी क्लास फैक्ट्री में माल आ रहा है कि जा रहा है? अगर सर मैंने आपको ऐसा बोला इनवर्ट, तो माल मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? इनवर्ट, इनवर्ट, इन। सर चले जाओ, इन का मतलब क्या होता है? आना, पक्का आना। इनपुट, माल आ रहे कि जा रहे? तो प्री क्लास ये जो मेरे पास RM है,
RM is also known as the input. अब बोले सर ये जो मेरे पास वर्ड है इनपुट, इस इनपुट का सिंपल मतलब होता है कि भाई आपने यहाँ पे कौन कौन सा सामान लगाए, मतलब कि सर आपके पास यहाँ कितना RM है, आपके पास यहाँ कितना रॉ मटेरियल है, कितना कच्चा माल आपने यहाँ पे इनपुट करे लगाए, और ऊपर से सर आपको यहाँ पे कितना आउटपुट हुआ। तो पूरी क्लास नॉर्मली जो मेरे पास फाइनल गुड का इसका सेकंड नाम ने मेरे पास क्या रहेगा ऐसा आउटपुट का, कि सर नॉर्मली मेरे पास कितना इनपुट, मेरे पास कितना आउटपुट है, कि सर आपने कितना माल लगाए, कितना माल सर आप लोग को मिला। अब बोले सर ये जो मेरे पास दो चीज बिल्कुल कॉमन है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड या फाइनल गुड, ये मेरे पास है, या मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया सर, यहां मैंने सिर्फ यहां पे नाम चेंज किया, आरएम को मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने एफजी को यहां पे क्या नाम दे दिया, मतलब कि सर कितना माल लगाए और कितना आपको मिला, कितना इनपुट कितना आउटपुट, कि सर कितना माल आपके पास आया, कितना माल आपने फिनिश बना दिए। अब बोले सर ये जो मेरे पास चीज बिल्कुल कॉमन है सर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मेरे पास वर्ड है यूटिलिटी, ये सर आपको मिलना चाहिए। अब बोले सर आपके पास यहाँ बहुत सारे इनपुट है सर, आप सारे इनपुट को लेकर आओ सर, आपने सारे आउटपुट नॉर्मली सबको यहाँ पे इनपुट लेकर आए, आपने आउटपुट यहाँ बना दिए, लेकिन अगर उसमें आपके पास यूटिलिटी का वर्ड नहीं है, ये किसी काम का नहीं है सर, वहां पे आपके पास यूटिलिटी होना चाहिए। अपनी क्लास जो नॉर्मली जो मेरे पास वर्ड है प्रोडक्शन का, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया था, सप्लाई। सप्लाई का सिंपल मतलब क्या होता है, गुड्स कहां पे बनेगा, फॉर्म में बनेगा। मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का सिंपल मतलब पूरी क्लास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल या फिनिश गुड, इसका एक और नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट विच प्रोवाइड द यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। याद रखा पूरी क्लास।